दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर बैठक अब भी जारी है। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। यूपी की बाकी बची 25 सीटों पर चर्चा खत्म। अगली सूची में यूपी के 10 से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक चुनाव में उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। खासतौर पर यूपी की जो बची हुई 25 सीटें हैं उन पर चर्चा खत्म हो गई। आमोद राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक से? प्रतिमा, देखिए, बैठक चल रही है और पहली जो बैठक हुई है वो उत्तर प्रदेश की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में थे और वो अब निकल गए हैं। जानकारी मिल रही है बैठक की कि अब वहां बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सीटों पर आज जो बची हुई है उस पर चर्चा हो चुका है और जो अगली सूची आएगी यानी 5वीं सूची आएगी उसमें उत्तर प्रदेश के 10 से 12 नाम हो सकते हैं और जो संभावित नाम है वो पहले फेज के जो नाम बचे हुए पहले और दूसरे फेज के उन सूचियों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के करीब 10 से 12 उम्मीदवारों के नाम अगली सूची कल या परसों में जो आने वाली है उसमें रह सकता है। ये अभी तक की जानकारी है। बाकी ये बैठक अभी तकरीबन 45 मिनट पहले शुरू हुई है और ये लंबी चलने वाली बैठक है। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये बैठक और चल सकती है। प्रतिमा, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा की बैठक हुई है। इसको लेकर खबर सामने आ रही है। सीईसी मीटिंग से पहले करीब 4 घंटे की बैठक हुई है। मीटिंग में उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी को उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आमोद, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की ये बैठक सीईसी की बैठक से पहले हुई है। और क्या कुछ इधर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, सीईसी की बैठक जो प्रस्तावित बैठक थी 8 बजे से थी और ये सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तकरीबन 3 से 4 घंटे बैठक आज हुई और उन बैठकों में उस बैठक में जो चर्चा हुई वो इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि जो अब तक के शॉर्टलिस्टेड नाम थे, जो लगातार गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तमाम प्रदेशों के कोर कमेटी के साथ नामों की चर्चा कर चुके थे और उसमें से शॉर्टलिस्ट किए हुए नामों को प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस किया गया और सीईसी में इसको कह सकते हैं कि बैठने से पहले एक होमवर्क किया गया कि क्या क्या अब तक किया गया है और आगे इनमें क्या क्या चर्चा और करने की गुंजाइश है स्टेट यूनिट के साथ। क्योंकि जिस राज्य के उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होती है तो उस स्टेट के लोग, जो प्रमुख लोग होते हैं वो रहते हैं, तो उनके साथ आगे और क्या चर्चा हो सकती है और होमवर्क क्या हुआ है इसको प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रतिमा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आमोद राय लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये जो बैठक हो रही है अब भी जारी है और मीटिंग में उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी चर्चा की जा रही है।